है। सरकार को मार्च में जीएसटी से आपको पता है कितने रुपए मिले हैं? 1,23,902 करोड़ रुपए। जब से जीएसटी आया तब से ये महीने का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन है। यानी सरकार की जनता के टैक्स से बम्पर कमाई हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की नजर जनता की बचत पर चली ही जाती है। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज में कटौती की थी, लेकिन अब यह फैसला वापस हो गया है, शुक्र है। सवाल यह है कि क्या चुनाव की वजह से ऐसा हुआ? पीपीएफ, किसान विकास पत्र, बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना, ये वो नाम हैं जिनके जरिए देश के मध्यम वर्ग की जनता अपने भविष्य की नींव खड़ी करती है। अच्छे ब्याज की आकांक्षा में मेहनत की कमाई इन योजनाओं में निवेश करती है, लेकिन कल रात केंद्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर कैंची चलाने वाला आदेश जारी किया। बुधवार रात करीब 8:30 बजे वित्त मंत्रालय का ये आदेश जारी हुआ, जिसमें ऐलान किया गया था कि बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज को 4% से 3.5% कर दिया जाएगा। पीपीएफ के ब्याज को 7.1% से 6.4% करने का प्रस्ताव था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में ब्याज को 7.4% से 6.5% करना था। सुकन्या समृद्धि को 7.6% से 6.9% करने का प्रस्ताव था। यह फैसला 30 जून तक प्रभावी रहना था। आदेश आते ही देश भर में सरकार के इस फैसले की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि ये मिडिल क्लास पर मार की तरह था। लेकिन फैसला आने के सिर्फ 11 घंटों के भीतर ही कहानी पलट गई। सुबह 8:07 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया कि सरकार बचत योजनाओं पर ब्याज की कटौती वाले फैसले को वापस ले रही है। ब्याज दर वही रहेगी जो पहले से थी। कटौती वाला फैसला गलती से जारी हुआ था। बस इसके बाद तो विपक्षियों ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ब्याज पर कटौती वाले फैसले के पीछे की वजह चुनाव को बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिम बंगाल में महसूस की जा रही है, जहां बीजेपी बनाम ममता बनर्जी का चुनावी समर चल रहा है। ऐसे में टीएमसी इस मुद्दे पर हमला करने से कैसे चूक सकती थी? टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, क्योंकि मोदी और अमित शाह ट्रक से फूल फेंकने और चुनावी रैलियों में झूठे वादे करने में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे फैसले का आना और 11 घंटों के भीतर उसका वापस हो जाना, इसके पीछे चुनाव ही वजह दिखता है, क्योंकि जिन योजनाओं की बचत पर सरकार कटौती करने वाली थी, वो चुनाव में सरकार के खिलाफ जा सकता था और इतना बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकता। विधानसभा चुनावों का असर सिर्फ फैसलों तक नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम ही देख लीजिए। चुनाव का ऐलान होने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम में 15 बार बढ़ोतरी हुई थी, जबकि चुनाव के ऐलान के बाद मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ 3 बार कटौती हुई है। इसीलिए तो हमने कहा था कि देश में चुनाव होते रहने चाहिए। अरे भैया,